क्या आप पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं? क्या आप भी घर बैठे 3 से 4 घंटे काम करके 30 से 40 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं पर मंथ? तो यार ऐसे डीएम्स, मैसेजेस, ईमेल्स अगर आपको भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे आते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। ये लोग भावनाओं का सामान बेचते हैं। पिरामिड स्कीम बोल के आता मेरे माइंड में। About the running of QNet, a multi-level marketing company, also freezed 2.7 crores. और यहाँ पे सब इतनी छोटी छोटी एज में इतना सब बड़ा बड़ा अचीव करता है। And also we have got some people from Yeluru, Delhi and other places also. कैसे क्यूनेट के एजेंट लोगों को रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाने का झांसा देते हैं। मैं बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आ जाएंगे पैसे तो मेरे भी आ रहे हैं, प्रॉफिट भी हुआ है मेरे को, आ जाएंगे। From a pure logical standpoint, it doesn't make any sense. So hey guys, welcome back on our YouTube video. Myself Ronak Lamba, and today's video we discuss about the dark side of MLM scams. यार इंडिया के अंदर करंटली काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड MLM कंपनीज आ रही हैं जो लोगों को उनके ड्रीम्स के साथ में खेल रही हैं, उनके जो इमोशंस हैं उनके साथ में खेल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा वो एक फेक प्रोडक्ट सेल करके और ऐसे कुछ मिसगाइड करके लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको फंसा रही है अपने जाल के अंदर। तो यार शुरुआत करते हैं अभी वीडियो की। तो इंडिया के अंदर 99% लोग जो MLM ज्वाइन करते हैं वो पैसा अपना लूज करते हैं। सेकंड वन, इंडिया के अंदर 50% ऐसे लोग हैं जो MLM ज्वाइन करते हैं वो पहले 1 साल के अंदर MLM को छोड़ देते हैं। तो यार एक ऐसी ही कहानी के साथ में स्टार्ट करना चाहूँगा, मैं MLM की कंप्लीट तुम्हें हिस्ट्री बताऊँगा। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल एक 18 साल का बच्चा जो अपनी इंजीनियरिंग स्टडीज स्टार्ट करता है तो जो अपने फर्स्ट ईयर के अंदर वो भी एक हसल मारना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है, मतलब अपनी पेरेंट्स की हेल्प करना चाहता है। तो इसी कुछ एम के साथ में वो अपनी फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करता है। तो फिर उसको एक अननोन पर्सन का DM आता है सोशल मीडिया हैंडल पे। सो बेसिकली वो एक IIT स्टूडेंट होता है तो थोड़ा सा ट्रस्ट जनरेट हो जाता है वहाँ पे कि यार एक IIT से स्टूडेंट है और साथ में वो एक उसके जो कोचिंग थी उसी से पढ़ा हुआ है, तो एक थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर वहाँ पे आ जाता है कि यार इस पे ट्रस्ट बन सकता है। तो वहाँ पे उनकी नॉर्मल कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है, उनकी बातें स्टार्ट होती है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, कैसे आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हो। तो ऐसे उनकी नॉर्मल कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। वहीं पर जो IIT वाला जो स्टूडेंट है, जो MLM का पर्सन है, वो आपको पूछता है कि आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं और आप घर बैठे 3 से 4 घंटे काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो यार ऑब्वियसली बात उसमें क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है कि यार कैसे हो सकता है। तो वो भी पूछने लगता है कि यार कैसे भैया मैं इसको कर सकता हूँ कंटिन्यू। तो फिर उनके बाद उसकी कॉल पे बात होती है कि कैसे आप एक MLM के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते। तो जो भैया है वो आपको बताते हैं कि यार एक मैं आपको एक सेमिनार का पास दिला दूंगा, उसमें आप सेमिनार में आ जाइएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बाद बारे में दे दी जाएगी। तो फिर वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाता है, 50 रुपये उसके जो सेमिनार की फ़ीस होती है, फिर वो उसको देते हैं। फिर जो सेमिनार के अंदर वो बच्चा फिर जाता है। तो यार जैसे वो सेमिनार में जाता है वहाँ पे वो देखता है कि 300 से 400 लोग वहाँ पे बैठे, उनमें से स्टूडेंट्स हैं, कुछ ग्रेजुएट्स हैं, कुछ 12th पास स्टूडेंट्स, ऐसे वहाँ पे लोग होते हैं जो एक फॉर्मल ड्रेस के अंदर सारे लोग। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भरा माहौल होता है। तो वहाँ पे वो जाके सोचता है कि यार ऐसा क्या है यहाँ पे जो इतना एक इंथुजियाज्म दिख रहा है। इतने में एक स्टेज के ऊपर एक पर्सन आता है जो आते ही पूरा जो सेमिनार में जो लोग हैं वो सारे वहाँ पे उसको अप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाते हैं 5 मिनट तक। तो एक काफ़ी अच्छा माहौल होता है, एक मोटिवेशन बन जाता है उस बच्चे के अंदर भी कि यार ये कैसे हो सकता है। तो फिर जो पर्सन स्टेज पे आता है वो अपनी कुछ अचीवमेंट्स बताता है कि मैंने लास्ट 6 महीने के अंदर OD Q7 परचेज की है मेरी अर्निंग से। कुछ वो नॉर्मल कोट्स बताता है जो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भरे होते हैं, जो मेनली होते हैं बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो उनके कुछ कोट्स को वो इस्तेमाल करते हैं MLM के अंदर, जिनसे लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो वैसे फिर वहाँ पे वो एक काफ़ी ज़्यादा उनको मोटिवेट करता है जो स्पीकर आता है वो। फिर लास्ट में उनको जो स्टूडेंट है उसको पॉइंट आउट करके कहता है मैं भी वहीं पे था, मैंने इतना इमेजिन भी नहीं किया हुआ जितना मैं आज यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ। तो एक काफ़ी ज़्यादा उस बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट कर देता है कि यार ऐसे ये कौन सी इंडस्ट्री है जो इतना ज़्यादा कुछ कर रही है। तो फिर वहाँ से उसकी शुरुआत होती है।
22 साल की एज में मैंने 40 लाख रुपए की धज्जियां उड़ा दी। 1 साल की इनकम थी 40 लाख रुपए। आने वाले टाइम में जो सबसे ज्यादा लखपति करोड़पति बनेंगे दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। धोखाधड़ी मामले में नोएडा स्थित ebiz.com और अन्य की करीब 278 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। किस तरह से आपकी ज्वाइनिंग होती है? सर 17,000 पेमेंट होता है सर उसका, और जो ड्राफ्ट के थ्रू डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जाता है सर कंपनी में। They come up with, are you satisfied with what you're earning, about your money? And then they'll come up with, you have a business opportunity for you. फिर जो स्टूडेंट जो IIT वाला उससे मिला, जो उसकी कोचिंग का था, उससे फिर वो धीरे धीरे बात होती है। फिर वो बोलता है कि भैया इसमें आप कैसे वर्क करते हो, तो फिर वो उसको बताते नहीं क्लियरली स्टार्टिंग में कि कैसे इसकी प्रोसेसेस होती है। फिर धीरे धीरे उसको बोलते हैं कि आपको कुछ हमारे प्रोडक्ट परचेज करने होंगे जिसकी कुछ रजिस्ट्रेशन होगी, साथ में आपको मेंटर मिलेगा और आप इसमें कुछ अर्निंग भी कर सकते हो। आप नीचे अपने 3 लोगों को जोड़ोगे, फिर वो 3 लोग और 3 लोगों को जोड़ेंगे, तो टोटल 9, फिर 9 और 3 को जोड़ेंगे, तो मतलब एक ऐसे चेन बनती जाएगी और आप बहुत जल्दी मिलीनियर बन जाएंगे। तो एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तो बेसिकली जो 25 दिन में पैसा डबल है वाली वो स्कीम यहाँ पे वो आपको गुमराह करते हैं कि ऐसे आप कर सकते हो। तो फिर वहाँ पे स्टार्ट होती है फिर एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी कि यार ऐसे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे यार क्लियरली मैं बताता हूँ, कुछ कंपनीज होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रजिस्ट्रेशन करवा देती हैं, कुछ कंपनीज आपसे कुछ चार्ज करती हैं। जो 90% प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूजलेस होते हैं और उनकी क्वालिटी उनके जो USP से काफ़ी ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम। तो मतलब एक जेन्युइन प्रोडक्ट आपको वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। बस बेसिकली आपको एक पिरामिड स्कीम में फंसाने की कोशिश होती है, जो एक नाम पे आपको बोलते हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और उसको काफ़ी और नामों से भी जाना जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, और भी काफ़ी लोग उसे प्रमोट करते हैं। और कुछ कोड्स वो हमेशा बोलते हैं कि जिससे आप मिसगाइड हो सकें, आप मोटिवेटेड फील करें, तो ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वो फिर वो स्टूडेंट उस वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहता है, तो फिर ये सारी वहाँ पे उस स्टूडेंट की जर्नी होती है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि MLM और पिरामिड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि यार MLM क्या है, पिरामिड स्कीम क्या है। तो यार बी अवेयर फ्रॉम दिस। तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पिरामिड स्कीम क्या होती है। पिरामिड स्कीम में क्या होता है कि यार एक पिरामिड स्कीम में आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं किसी कंपनीज के अंदर। तो लेट्स सपोज आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो, तो आपको बोला जाता है कि आप 2 लोग और लेके आओ, उनके पैसे इन्वेस्ट कराओ यहाँ पे। तो वो पैसे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10% रिटर्न कमीशन मिलता है काइंड ऑफ। तो अगर वो इन्वेस्ट करते हैं 2 लोग, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो अगर आपकी कंपनी में वहाँ पे जो आपने जिसमें इन्वेस्ट किया वहाँ पे वो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10% जो इंटरेस्ट मिलता है वो बेसिकली आपको 100 रुपये, 200 रुपये, तो ऐसे आपकी एक जो चेन बनती जाएगी वहाँ पे आपको ऐसे बताया जाता है। तो बेसिकली ऐसे ये होती है पिरामिड स्कीम वर्क करती है। लेकिन MLM जो स्कीम होती है उसके अंदर बेसिकली जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको रिप्लेस करके एक प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है। प्रोडक्ट हो गए, हॉलीडे पैकेजेस हो गए, कुछ वर्बल प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर आपको कुछ कोर्सेज हो गए, ऐसी चीज़ों से उसको रिप्लेस किया जाता है। क्योंकि इंडिया और काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, दुबई और भी काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर जो पिरामिड स्कीम है वो इलीगल है, इसलिए आपको MLM के थ्रू आपको मैनिपुलेट किया जाता है। MLM कंपनीज ने जो पिरामिड स्कीम है उसके अंदर कुछ लूपहोल्स ढूंढे, जो गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है कि भाई आप कुछ प्रोडक्ट्स या फिर कुछ कोर्सेज एज ए रेफरल प्लान आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए वो एक इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपको जो एक यूजलेस प्रोडक्ट है उसको एक हाई प्राइस के अंदर आपको सेल कर देते हैं। तो एक ऐसे एक MLM कंपनी वर्क करती है। एंड साथ के अंदर जो नॉर्मल कंपनी होती है वो अपना प्रोडक्ट बनाती है, फिर उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कस्टमर को सेल आउट करते हैं। लेकिन जो MLM कंपनीज होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज, वो जो प्रोडक्ट बनाती है वो सारा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही सेल आउट करती है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वही सारे के सारे कंज्यूमर्स होते हैं उसके। तो एक काफ़ी एक ऐसा तरीका है जो MLM कंपनीज, जो फ्रॉड कंपनीज है वो इसको यूज़ करती हैं। और जो MLM कंपनीज है बेसिकली इन वन लाइन वो आपको सपने बेचती हैं, वो सेल करती हैं ड्रीम्स, और काफ़ी लोग हैं जो सपनों को खरीदते भी हैं, और लोग वो सिंपली आप लोगों को पागल बनाती हैं। फिर वो जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को पागल बनाते हैं, बेसिकली वो आपको ट्रेंड करते हैं। ऐसे एक एक्सट्रीम मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, मेनली वो 4 बुक से दी जाती है, रिच डैड पुअर डैड, कॉपीकैट मार्केटिंग, थिंक एंड ग्रो रिच, बिजनेस स्कूल। मैंने ये बुक्स पढ़ी है इसलिए मेरे को पता है कि कौन से जो बिजनेस कोड्स हैं
एंड उनसे जो मोटिवेशनल जो स्पीचेस हैं वहाँ से वो कोट्स बना के वो आपको शेयर करते हैं। तो ऐसे कुछ वो आपको एक ट्रैप में फंसाने के लिए कुछ स्कीम्स एंड कुछ जो स्ट्रेटेजी है वो सारी चीज़ें वो अप्लाई करते हैं ताकि आप उसमें फंस सको। इसमें यार मेनली जो इंडिया के अंदर जो ये कंपनीज है वो टारगेट करती हैं, उनका जो टारगेट सेगमेंट होता है वो होता है इंडियन यूथ, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ एम्पावरिंग कंट्री है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो फोकस करती हैं यूथ के अंदर, और यूथ में भी सबसे ज़्यादा वो कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करती है। MLM के अंदर यार फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं, उनको कुछ सीनियर्स होते हैं वो भी मिसगाइड कर देते हैं, क्योंकि वो भी उस चीज़ में पहले से MLM के अंदर घुसे हैं। क्योंकि इसके अंदर MLM कंपनीज आपका कंप्लीटली ब्रेन वॉश करती है, वो आपको बताती है कि आपको ये प्रोडक्ट्स बेचने हैं, प्लस आपको एक हाई क्लास मोटिवेशन हमेशा वो दे के रखती है कि आपको ये चीज़ें करनी है। तो आपका एक तो जो फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी छोटा हो जाता है आप अगर MLM ज्वाइन कर लेते हो। सेकेंड चीज़, आपको हमेशा एक चीज़ का वो फोर्स करती है कि आप ऐसे बन जाओगे, 2 महीने बाद आपके पास ऑडी होगी, BMW होगी, मतलब एक फेक आपको लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। जो आपके मेंटर्स होते हैं, जो आपके सीनियर्स होते हैं MLM इंडस्ट्री के अंदर, वो आपको एक फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, जिससे यार काफ़ी ज़्यादा वो आपको मिसगाइड करते हैं। तो उसकी वजह से यार आप उस चीज़ों से बचें और थोड़ा सा डिसीजन अपना ध्यान से लें। See, the problem is आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिकल स्टैंड पॉइंट से इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक आदमी 2 आदमी को लाया और 2 आदमी 4 आदमी को लाया, आफ्टर 16 स्टेप्स द नंबर ऑफ पीपल विल एक्सीड द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि the ones making the most money are the top people, not us who are working as the lowest ground. So from a pure logical standpoint, it doesn't make any sense. तो मेरे दोस्त के साथ में ऐसा हुआ था। So he invested a pretty good amount of money and he even urged us to do for it, but we were not up for it. एक समझ में आ गया था हमें कि सही नहीं दिख रहा। तो in the end finally उनके वो पैसे डूब गए थे and he finally like he also gave up कि भाई अब क्या कर सकते हैं इसका। I believe डॉलर्स में था ये 2000 USD। जो कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल है MLM कंपनीज का, वो बेसिकली है सेल मोर एंड मोर। इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं है, कोई जो स्टूडेंट है वो परचेज कर उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी बिजनेस करती है तो वो जितना ज़्यादा सेल करेगी उतना ज़्यादा अर्न करेगी। लेकिन जो इनका तरीका है कि वो कैसे अप्रोच करते हैं अपने कस्टमर्स को, वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। लाइक कोर्सेज बेचना कोई गलत बात नहीं है, आप कोर्सेज बेच सकते हो, अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो, हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये लोगों के इमोशंस के साथ में खेलते हैं, उनकी जो ड्रीम्स है उनके साथ में खेलते हैं, उनको वो कनेक्ट करके उनसे काफ़ी ज़्यादा अपने ट्रैप्स के अंदर फंसाते हैं, अपने जाल के अंदर फंसाते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। तो इसमें यार काफ़ी ज़्यादा जो MLM कंपनीज है वो अपने आप को बताती है एक पैसिव इनकम जनरेट करने का तरीका, बट एक फैक्ट ये है कि जो MLM कंपनीज है वो कम्प्लीटली जो पैसिव इनकम की जो डेफिनेशन है उसको कम्प्लीटली मैनिपुलेट करके रख दिया है। वो एक ऐसे भी कहते हैं कि वो एक कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि 2020 के अंदर जो पर्सन MLM नहीं करेगा वो कभी सक्सीड नहीं हो सकता अपने अर्ली 20s के अंदर। बट ये कम्प्लीटली गलत है यार, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि जो मार्केटिंग के अंदर है वो सक्सीड होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। तो यार उसको भी कम्प्लीटली मैनिपुलेट किया गया है बाय MLM इंडस्ट्रीज, कुछ एक्सपर्ट्स जिन्होंने इसको कम्प्लीटली मैनिपुलेट कर दिया कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग से कनेक्ट करके। तो यार ये सारी चीज़ें मिसगाइड करने के लिए आपको बताई जाती है। एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग यार बेसिक जो अर्निंग सोर्स है वो है कि लोगों को पागल बना के उनको पैसे लेके उनसे फिर उनको कोर्सेज सेल करके और मतलब एक रेफरल के थ्रू वो आपको बोलते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ हमारे साथ और दूसरे 2 लोगों को और जोड़ो, फिर 2 लोगों को और जोड़ो। एंड मेरी एक एडवाइस है कॉलेज स्टूडेंट्स को जो यार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के अंदर ट्रैप होते हैं। क्योंकि यार स्टार्टिंग में क्या है कि उनका फेज चेंज होता है, स्कूलिंग से वो कॉलेज के अंदर आते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन हाई होता है और थोड़ा सा वो क्या है कि ऐसी एक्स्ट्रा अर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन वो स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो इस चीज़ से यार हमेशा बचे कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसी कंपनीज जो फ्रॉड कंपनीज काफ़ी ज़्यादा आ रखी हैं मार्केट के अंदर, कुछ इंटर्नशिप से बचे जो आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग से करवाती हैं। वो आपको कैंपस एम्बेसडर्स ऐसी ऑफर करती हैं जो एक ट्रेंडी एंड जो कैची नेम्स होते हैं वो आपको ऑफर करती है, कैंपस एम्बेसडर्स और कैंपस स्पेशलिस्ट, मतलब कैंपस मंत्री, ऐसे आपको नामों से वो आपको ऑफर करती है अपनी जॉब। बट वो कम्प्लीटली यार वेस्ट ऑफ टाइम है, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा डिवोट होगा
उससे बेटर आप कुछ वो टाइम अपना डिवोट करें कुछ स्किल्स में एक्सपर्टाइज लाने के लिए। यार आप काफ़ी स्किल सीख सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग का सीख सकते हैं, और भी काफ़ी स्किल्स है, आप फाइनेंस का सीख सकते हैं, और भी काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, और काफ़ी यार फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया पेड कोर्सेज भी अगर आप पेड कोर्सेज करना चाहते हैं, बट एक्सपर्टाइज लाना मस्ट है रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन MLM इंडस्ट्री एंड ऑल। सो यार ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल अवेयर रहें इन चीज़ों से। वो जो स्टार्टिंग के अंदर यार बात कर रहे थे कि वो लड़का जो इंजीनियरिंग के अंदर एंटर होता है वो और कोई नहीं, मैं खुद था। मैं 2020 के अंदर इनिशियल में जब मेरा फेज चेंज हो रहा था स्कूलिंग से कॉलेज, तब यार काफ़ी ज़्यादा एक पैसिव इनकम जनरेट करने का ऐसे था, और भी काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड किया। तो यार बी अवेयर फ्रॉम दीज थिंग्स एंड या और भी अगर आपका किसी दोस्त को ये चीज़ें ट्रैप्स में फंसा हो या फिर वो इन फ्यूचर ना फंसे, इसके लिए यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।